उपस्थित भाग्यवान, श्रद्धा विश्वास संयुक्त जिज्ञासु नित्य है निरंतर अपने स्वरूप के विवेक को प्राप्त करके, नित्य है विचारशील होकर अपनी आत्मस्वरूपता को, परमात्म स्वरूपता को और जगत की असारता को आप अनुभूत करके नित्य है अपने आप में तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। और कल यही बात आपको समझाने का प्रयास किया। 4 बिंदु श्रद्धा, विश्वास, विवेक और विचार। भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास का महत्व होता है, और जहां श्रद्धा और विश्वास होती है वही परमात्मा होते हैं। और परमात्मा ही फिर आपको विवेकशील बनाते हैं, विचारशील बनाते हैं, जिसके द्वारा हम परमात्मा को जान जाते हैं। और जो परमात्मा को जान जाता है उसके बारे में अब भगवान बता रहे हैं। अपने मुखारविंद से कहते हैं भगवान, यो माम अजन्नादीचः, यो माम अजन्नादीचः, वेत्ति लोकमहेश्वरम्, ऐसा मूढ़ः समृतेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो एक बार मुझे जान जाता है, और किस रूप में जान जाता है, यहाँ पर भगवान ने कहा कि मुझे अजन्म, सबसे पहले तो मेरे को ये जाने कि मेरा कोई जन्म नहीं है। ये कहने के पीछे भाव क्या है? इस चीज को तत्व से समझने की आवश्यकता है। अवतारों में भगवान का जन्म सा दिखाई देता है। अभी आप सभी ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, और अभी कुछ महापूर्व राम नवमी पर राम जन्म महोत्सव मनाए। अब जरा चिंतन करें, हमने कह दिया कि राम जी का जन्मदिन ये है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन ये है, और उसको एक सीमा में बांध दिया। जैसे इस बार 5291, 5251 ही बोलता हूँ, वो 91 में जब मैं बोलता हूँ ना, तो वो वहाँ भी उस दिन जन्माष्टमी पर यही बात हुई। तो 51 को बोलने को फिर 51 में बोलता हूँ ना, तो वो 51 में सुन जाता है। तो 5251 में जन्मदिन को हमने मनाया इसका, यानी 5250 वर्ष पूर्व भगवान का जन्म मान लिया हमने। तो उससे पहले सृष्टि नहीं थी क्या? और अगर सृष्टि थी तो भगवान नहीं थे क्या, जब भगवान का जन्म उसी दिन हुआ? चिंतन कर। इसका मतलब तो भगवान 5250 साल से पहले नहीं थे। अगर भगवान नहीं थे तो फिर क्या था? विचार कर। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मेरे में जन्म सा दिखता है, ये अवतारवाद की श्रृंखला है। भगवान समय समय पर 2 विषयों को लेकर के
एक तो भक्तों पर कृपा करने के लिए विशेष रूप से, और एक दूसरे क्या है कि जो ये सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है इसका शोधन करने के लिए प्रकट होते हैं समय समय पर यहाँ पर। और उनका वो प्रकटन कहते हैं मैं ऋषि महर्षि भी नहीं जान पाते, ऋषि महर्षि भी मोह से संयुक्त हो जाते हैं, देवता भी नहीं जाते। कल आपको बताया था, न देवता जान पाते न ऋषि महर्षि जान पाते उनका ये प्रकटन। कौन जान सकता है? कहते जिसमें श्रद्धा है, जिसका विश्वास है, ऐसा भक्त वो भगवान की दिव्यताओं को पहचान लेता है, उनमें विश्वास करके उनके प्रति नतमस्तक हो जाता है और अपने जीवन को उनके सानिध्य में व्यतीत करके असीम हर्षोल्लास से संयुक्त जीवन को जीता है। जैसे ब्रज के गोप और गोपी, उनके मन में कोई संशय नहीं, भगवान का आगे जो कर्म क्षेत्र रहा है उस कर्म क्षेत्र में तो बहुत लोगों ने नहीं माना। अगर मान लेते तो मैं असुर लड़ते क्यों? जरासंध के साथ 23 अक्षोहिणी सेना, पहले तो 17 बार है, 17। अब वो सारे के सारे मारे गए। कितने लोग नहीं मानते? आप चिंतन करें। ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान को सामने देखते हुए भी नहीं मानते हैं, और ऐसे भी बहुत हैं जो भगवान को मानते हैं, लेकिन वे जो मानने वाले वे कम है। ये भी आपको बता दूं, मानने वालों की संख्या न मानने वालों की अपेक्षा कम है, और उसका कारण आगे बताएंगे। उसका जो कारण बताते हैं आगे, उसमें कहते हैं सम्मोह। इसमें कहा ना सम्मूढ़ समृतेषु। एक तो सम्मूढ़ होते हैं, सम्मूढ़ माने जो मोह से युक्त हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो, जो मोह से युक्त हैं यहां आकर के वो सारे मूर्ख ही। अब आपको हो गया देखा, ये संसारी मोह से चल रहा, अब सबको ही मूर्ख कह रही हो। भाई मोह सकल जग व्याधि कर मोला ताते पुनि उपजय बहुविध सुना। कहते जिससे मोह कर रहे हैं, उस मोह करने वाली वस्तु या जो प्राणी है उसे कह लीजिए, क्या वो नहीं जानते कि दोनों रहने वाले नहीं है? फिर उनसे मोह करके उनके बिछो के होने पर कितना कष्ट पाते हैं। कहते हैं मोह मत करो, ये जो मिला है, जिसके साथ संबंध जोड़ करके ये आया है, ये सब काम चलाऊ है, जीवन निर्वाह के लिए है। चाहे पति पत्नी का संबंध जुड़कर आया, माँ बेटे का संबंध जुड़कर आया, बाप बेटे का संबंध जुड़कर आया, भाइयों का संबंध जुड़कर के आया, सारे संबंध क्या है? काम चलाओ। और आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए, जो प्रारंभ में संबंध होते हैं वो धीरे धीरे छीन पड़ते चले जाते हैं, नए संबंध बनते चले जाते हैं, फिर वो छीन पड़ जाते हैं, फिर और बनते हैं, वो पुराने हो जाते हैं। बचपन में आप चिंतन कीजिए, माँ और बेटे का कैसा संबंध होता है। विवाह होने के बाद माँ बेटे का कितना संबंध रह जाता है, और उसके बाद बुढ़ापा आने पर माँ बेटे का कितना संबंध रह जाता है। माँ बेटे का, भाई भाई का बचपन में कैसा संबंध होता है, जवानी आने पर विवाह होने के बाद उनके संबंधों में कितना फर्क आ जाता है, और बुढ़ापा आने पर जब उनकी संतान हो जाती है, बाबा बढ़ जाते हैं, पोते वाले हो जाते हैं, धोते वाले हो जाते हैं, तो उनका संसार कितनी भिन्नता हो जाती है दोनों। तो ये मोह व्याधि का मूल है कि नहीं है? सारे संबंध छूट जाते हैं। अपने जरा अपनी अपनी उम्र में अपने अपने भाइयों के संबंधों को देखो, और जिनकी अभी वो उम्र नहीं है, जरा अपने माँ बाप के, अपने पिता को लेकर, चाचा को लेकर, ताऊ को लेकर, मामा को लेकर के उनके संबंधों को देख लो कि उनके संबंध, चूंकि वो बुजुर्ग हो गए, उनको देख लो भाई। सारे संबंध केवल काम चलाऊ हैं। 2 पीढ़ी तक संबंध रहते हैं, तीसरी पीढ़ी पर संबंध समाप्त हो जाते हैं।
इतना सा संबंध है। तो जो मोह से संयुक्त हो रहे हो तो उसको मूर्ख ना कहें तो क्या कहें? ये मूर्खता ही है। काम चलाओ मानिए, काम चलाइए, जैसा संसार कहता है वैसा चलाइए, लेकिन अंदर से चिपके मत रहिए। ये चिपकाव ही सुख और दुख का कारण है, बंधन और मुक्ति का कारण है। दुख कब होता है? जब हमारे विपरीत घटनाएं जो हुई हैं उन्हीं से तो दुख हुआ, और फिर उनके स्मरण से दुख होता है। देखो व्यक्ति की मूर्खता कितनी है, इसे मूर्खता कहते हैं। एक घटना 10 साल पहले हुई, 20 साल पहले हुई, 50 साल पहले हुई, उसे दिल से चिपकाए बैठे और उसको स्मरण कर करके फिर भी रोते रहते हैं। अब भी रो रहे हैं तो ये मूर्खता नहीं तो क्या है? अरे जो घटना पहले 50 साल पहले हो ली, आली जाली, अब उससे कोई लेना ना देना, और आप अब भी उसे याद कर करके रोते हो। मैंने तो फलाने के साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ये किया। तो ये क्या है? मूर्खता नहीं तो क्या है? अब उस पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तुमने स्मरण किया, दुख किसे हुआ तुम्हें, तुम अपने आप रोते रहो, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो तो पता नहीं अब है भी कि नहीं है, हा? आपके निकट है कि नहीं है, या जगत में भी है कि नहीं है, लेकिन आप उन बातों को स्मरण कर करके रोते रहते हैं। यही सम्मोह है, इसी को मूर्खता कहा गया। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा और भक्ति से संयुक्त होकर के विवेक प्राप्त करते हैं, कि विवेक क्या प्राप्त करते हैं? सत्य और असत्य का विवेक प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सत्य क्या है और असत्य क्या है, रहने वाला क्या है और छूट जाने वाला क्या है। विवेक इसको कहते हैं। जब हम ये जान जाएंगे कि क्या रहने वाला है और क्या छूट जाने वाला है, इसको विवेक कहा जाता है। और कहते हैं इस विवेक को प्राप्त करने के बाद भगवान कहते हैं कि तब जाकर के मेरी प्राप्ति संभव होती है। किसे होती है मेरी प्राप्ति संभव? कहते हैं जो मेरा भक्त होता है। और भक्त का मतलब भी क्या है? यहां पर भक्त उसे कहा जो श्रद्धा और विश्वास से संयुक्त होता है, अर्थात जो भगवान को जानता क्या है, भगवान है और भगवान के कर्म है, भगवान के गुण कर्म स्वभाव को जो जान जाता है और जान करके उनको मान लेता है, यही तो भक्ति है। हम जो रोज यहाँ पर वर्णन करते हैं वो भगवान के गुणों का तो वर्णन करते हैं, भगवान की दयालुता का, कृपालु है भगवान, इन चीजों का वर्णन करते हैं। तो जो जान जाता है, समझ जाता है, वो इनका वर्णन कर लेता है, इसके वर्णन को सुनकर के हर्षित हो लेता है। इसी का नाम श्रद्धा और विश्वास, और इस श्रद्धा और विश्वास से भगवान के स्वरूप का बोध होता है, ज्ञान होता है। यही भगवान करें कि जो ये जान लेता है कि मैं अजन्मा हूं, पहली बात की अजन्मा, अर्थात मेरे में जन्म और मृत्यु की कल्पना नहीं है, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है भाई। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु ना हो। जो भी जन्मा है, जो भी बना है, बिगड़ेगा। जिसने भी शरीर को धारण किया उसका शरीर जाएगा, शरीर रहने वाला है नहीं। कोई रास्ता नहीं जो शरीर रह जाए। बहुत से लोग हैं मम्मियां बना करके रोक लेते हैं। कितने रोकोगे भाई, कितने समय रोकोगे? वो वहां कहते हैं ना, वो मिस्र के पिरामिड, वहां पे बताते हैं कुछ, क्या मेरे सही तो ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ वहां पर है इस तरह की बात। वो लेप लगा करके रोक लिया, कितने समय रोकोगे भाई? उसकी भी तो लिमिट है ना। हर चीज की एक लिमिट होती है। एक समय के बाद वो लिमिट हो ही जानी है, एक समय के बाद वो मिट जानी है, ये निश्चित। तो फिर काहे का लगाव करते हैं? तो संसार जितना भी है वो सब मृत्यु धर्मा है, और संसार को बनाने वाला परमात्मा, उसमें मृत्यु की कल्पना नहीं है।
तो एक बात तो ये समझनी है, भगवान कहते हैं। और दूसरे कहा यो मामजम अनादिम, दूसरी बात का अनादि, जिसका कोई आदि ना हो, प्रारंभ ना हो। जिसका आदि होगा उसका अंत भी होगा। तो कहते हैं मेरा कोई आदि ही नहीं है, क्योंकि आदि हो गया तो उस जहां से आदि यानी प्रारंभ हुआ, प्रभव हुआ सृष्टि का, सर्ग प्रारंभ हुआ ब्रह्मा जी का जैसे, उससे पहले क्या? प्रश्न यही आता है। इसलिए परमात्मा सदा है, उसको सनातन इसलिए कहा। परमात्मा से पहले कुछ नहीं, परमात्मा ही। तो यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। अब दूसरी बात, परमात्मा को ये तो जान लिया कि वह जन्मा है, अनादि है। अब दूसरी बात ये भी जाननी है कि लोक महेश्वरम, इस लोक का ईश्वर है। लोक का ईश्वर माने कहते हैं लोक का ईश्वर किसे है? कहते जो बनाए और केवल बना के छोड़ ना दे, उसको व्यवस्था में रखे, नियम कानूनों में बांध करके रखे, उसको चलाए, बनाने के बाद उसका पालन पोषण भी तो करना है। यह मातृत्व गुण कहलाता है। जैसे मां एक बालक को पैदा करती है तो उसको फिर पालित पोषित भी करती है, पालती है। और चाहे पशु पक्षी में भी मां कोई भी बने, पशुओं में भी, पक्षियों में भी आप देख लीजिए, तो वो जो मां होती है जब शिशु होता है तो उसका पालन वो अपने आप से करती है। जो स्तनधारी जीव हैं उनमें तो वो अपने शरीर से उनका पोषण करती है, अपना दूध पिला पिला करके पाल देती है। और जो स्तनधारी नहीं है, पक्षी आदि मान लीजिए, तो वहां उनके लिए चुग्गा ले लेकर के आती है, पोषण तो कर रही है ना। तो इसलिए परमात्मा ने एक सिस्टम बना दिया। वो परमात्मा मां बन करके सबके अंदर बैठ गया। परमात्मा ही बैठा है, मां का रूप धारण कर लिया, बीज प्रदह पिता आ गया है, और वो बीज रूप से सबका पिता भी बन करके बैठ गया। क्योंकि मां भी चाहिए सबको, पिता भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों से मिलकर के सृष्टि का सृजन होता है और पालन पोषण होता है। इसलिए दोनों चीज भगवान स्वयं है। इसलिए उनका लोक महेश्वर, इस संसार का जो अधिपति है, संसार को जो बनाने वाला है, इसको जो पालने वाला है, वो लोक महेश्वर। और तीसरी बात कहते हैं संघार। कहते हैं जब कोई चीज पुरानी हो जाए तो पुरानी होने पर उसका निपटारा भी करना जरूरी है। अब आप देखिए शहरों की स्थिति, शहरों में रोज न जाने कितना कूड़ा निकलता है। हमारे शामली शहर में तो 100 ट्रॉली कूड़ा की रोज निकल जाती है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 100 ट्रॉली कूड़ा, 100 ना निकलती, चलो 50 निकल जाती होंगी ज्यादा यदि मैं हो। वैसे तो सही नगर पालिका वाले बता सकते हैं भाई, लेकिन इतनी तो निकलती एक एक ट्रॉली एक मोहल्ले में हो जाती है, ऐसे ऐसे मोहल्ले। हम 100 ट्रॉली कूड़ा रोज का निकले, उसे कहाँ डालें? चिंतन। हम कह तो बहुत देते हैं सफाई सफाई, लेकिन उसको डाले कहाँ? उसका निपटारा कैसे हो? अगर उसका निपटारा नहीं होगा तो क्या होगा? दिल्ली में जैसे पहाड़ बन गए, कूड़े बने हुए ना पहाड़, क्योंकि उसका निपटारा नहीं कर पाए। पहले तो कूड़े का क्या होता था भाई, जितना भी कूड़ा होता था हर व्यक्ति के पास जगह होती थी, अपने घर का सारा कूड़ा वहां, और बनते बनते वो कूड़ी बन जाती थी और खाद बन जाती थी, वहीं पर गल जाता था, और गल करके वो खाद फिर खेत में चला जाता था, निपटारा होता चला जाता था। पहले ये समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हुए, आधुनिक जीवन हमारा जो है, विकास का जीवन जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत बड़ी समस्या बन गई। कूड़ा कहीं रखा नहीं जा सकता, कहीं डाला नहीं जा सकता,
अब उसमें फिर क्या होता है, यही होता है, तो निपटारा नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भगवान ने क्या किया है, कहते हैं सब चीज का निपटारा किया है। वो शोधन भी करने वाले, निपटारे का मतलब शोधन, जो गंदगी फैल रही है उस गंदगी को निपटाना है। भगवान ने इसीलिए चक्र बना दिया। आप कहीं भी देख लीजिए, एक साइकिल घूम रही है, पंखा है घूम रहा है, लेकिन जाता कहाँ है, कहीं नहीं जाता। ऐसे ही संसार का सारा कूड़ा कहीं नहीं जाता, रिसाइकल प्रोसेस है, दोबारा घूम फिर करके फिर से परिवर्तित होकर के सामने आ जाता है। नदी मिले सागर में, सागर मिले तो कौन से जल में, कौन से जल में मिले। अब आगे अगर ये कहने लगे तो सागर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या भगवान ने वहां पर शोधन की प्रक्रिया वहां भी की। जितनी गंदगी जाती है वहीं पर जीव उत्पन्न किए, वो जीव उस गंदगी को खाते और साफ कर देते हैं। और दूसरी बात, जो पानी उसमें जा रहा है उसका रोज अवशोषण हो रहा है। जैसे पर धरती पर पड़ा हुआ जल कहाँ जाता है, इतनी बारिश होती है जल कहाँ जाता है, जैसे सब वाष्प को बंद करके उड़ जाता है या धरती में नीचे जल में चला जाता है, रिचार्ज हो जाता है, नीचे वाटर लेवल बन जाता है ठीक से। बरसात में यही तो होता है। तो वो पानी कहाँ गया, वाष्प बन करके ऊपर चला गया, फिर यही आ जाता है लौट करके, ओस के रूप में आ गया, बूंदों के रूप में आ गया, बर्फ के रूप में आ गया। तो समुद्र से भी इसी प्रकार से जल उठता है, और समुद्र से उठा हुआ जल वाष्प बन करके, आप देखिए असंख्य पेड़ खड़े हुए हैं, उन्हें कोई रोज जल थोड़े ना देता उन्हें। जब पेड़ ठीक सा हो जाता है तो क्या करता है, वो इस वायुमंडल से ही जल को ग्रहण कर लेता है, और इससे जल करके उसी से उसका पोषण हो जाता है। सिस्टम है, वो जल को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि उसे जल तो चाहिए ना, तो खींचता है। ये जितना वाष्प बनकर के ऊपर गया ना, वो भी खींचता है इसको। ये भगवान ने प्रक्रिया बनाई। तो इस तरीके से भगवान पता भी नहीं लगने देते कब संहार हो गया, कब लय हो गया, किसी को पता ही नहीं चलता। सहज है भगवान की सब क्रियाएं, इसलिए उसे लोक में ही ईश्वर कहा है। हमारी क्रियाएं सहज नहीं है। भगवान कहते हैं इसलिए तो अपनी क्रियाओं को सहज करे। हमारे यहाँ सहज मार्ग का है, सहज मार्ग यही है जिसमें कोई जटिलता ना हो, जिसमें कोई पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। भगवान अगर यदि यहाँ जीवों का निपटारा कर रहे हैं, या कह लीजिए शरीरों का निपटारा कर रहे हैं, तो उन शरीरों के निपटारा की जो प्रक्रिया वो भी सहज है, वो कष्टप्रद नहीं है। मैं आपको कहता हूं, शरीरों के निपटारे की प्रक्रिया कष्टप्रद नहीं है। हाँ, कष्टप्रद कौन सी है, हमारे कर्मों का भोग कष्टप्रद हो सकता है। कैसे कि जो अंत काल होता है उस समय शरीर में बीमारियां आ जाए, रोते रोते वो समय कटे, तो वो तो कष्टप्रद हो सकता है। लेकिन जो अंतिम समय है, जिस समय इस शरीर से जीव निकल करके जाता है, ये एक सहज प्रक्रिया। जैसे जन्म भी एक प्रक्रिया जो है वो है तो सहज ही। वो अलग बात है कि अपने कर्मों के कारण से हमने असहज बना दी, और मनुष्य ने सबसे ज्यादा विकृति इसमें पैदा की है। अन्य जीवों में ये चीज नहीं है। अन्य जीवों की तो प्रक्रिया जो की तो है। वहां कौन सा डॉक्टर आता है भाई, कौन सी नर्स आती है, जो प्रजनन की प्रक्रिया है बताओ कौन आता है, कब किस जीव का जन्म हो जाता है किसी को पता है क्या? क्योंकि वो प्रक्रिया सहज है। ऐसे ही यहाँ से जाने की प्रक्रिया भी सहज है। मैं कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल सहज प्रक्रिया है, और सहज प्रक्रिया में कष्ट नहीं होता, यानी शरीर को छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। जैसे शरीर के अंदर जीव के आने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही शरीर के अंदर से जीव के जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। ये सहज प्रक्रिया है। और सहज क्यों है? क्योंकि ये प्रक्रिया भगवान ने बनाई है, हमारी प्रक्रियाएं सहज नहीं है। फिर यहाँ से निपटारे की जो प्रक्रिया है हमारी सहज नहीं है। किसी भी चीज को निपटाना हो तो सहज रूप से नहीं निपटता है।
भगवान को लोक महेश्वर इसलिए किया गया क्योंकि उसकी सारी प्रक्रियाएं बहुत सहज है, बिल्कुल नियमों में बंधी हुई है, संतुलित है। हमें इस चीज को समझना चाहिए और ये समझ करके भगवान की तरह से हमें भी सहज हो जाना चाहिए। ये भगवान संदेश दे रहे हैं, यो मामजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समृत्योऽसि असम्मूढः समृत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। और कहते हैं कि जब एक असम्मूढ़ है, यहाँ पर सम्मूढ़ के बजाय असम्मूढ़ है कहते हैं, जो मूर्ख नहीं है। जो मूर्ख नहीं है वो क्या, मूर्ख का विलोम शब्द क्या होता है? ज्ञानी, समझदार। तो यानी वो जो ज्ञानी होता है। ज्ञानी कौन? जो भगवान की इन क्रियाओं को सहज रूप से समझ लेता, जान लेता, जो भगवान को जान जाता है, ऐसा ज्ञानी महान पुरुष कहते हैं समृत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। ऐसा मनुष्य, प्राणियों में ऐसा जो मनुष्य है जिसने भगवान को समझ लिया, भगवान के स्वरूप को समझ लिया, भगवान की क्रियाओं को समझ लिया, भगवान की तीन बातों को समझ लिया। एक तो लोक के बनाने की प्रक्रिया को समझ लिया, एक लोक के पालन की प्रक्रिया को समझ लिया, और एक लोक के लय करने की प्रक्रिया को जिसने समझ लिया है, वो सर्व पापैः प्रमुच्यते की बहुत बड़ी बात कही। तो बस ये समझने से सब पापों से मुक्त हो जाएगा। कहने लगे हाँ, कहने लगे कैसे हो जाएगा ये बताओ। बस जिसने समझ लिया कि भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे सृष्टि का पालन करते हैं और कैसे सृष्टि का संहार करते हैं, जब वो समझ ले तो कहते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाए, सर्व पापैः मुक्त। अगर देखा जाए एक साधारण व्यक्ति से जब बात की जाए तो कहेगा जी भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ऐसे ही होता है। पाप कब होता है? जब ना समझी होती है, जब भगवान के बनाए हुए संसार की प्रक्रिया को न समझ करके उस प्रक्रिया के विरुद्ध चलता है तो पाप कहलाता है, और जब प्रक्रिया के अनुसार चलता है तो पुण्य कहलाता है। और जब भगवान को जान जाता है तो वो कहता है ना पाप है ना पुण्य है, मेरे लिए पाप और पुण्य दोनों ही नहीं। उसे न पाप से कोई लेना देना, न पुण्य से कोई लेना, उससे न फिर पाप होता है ना पुण्य होता है कि नहीं, फिर जीवन कैसे गुजारता है वो? असंगता के साथ। जिसने भगवान की इन तीनों चीजों को जान लिया, समझ लिया इस प्रक्रिया को, वो तो असंग हो जाता है। वो जानता है ये शरीर इस प्रक्रिया में अनुशासित रूप से प्रकृति के गुणों में बंद करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, और मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो कौन सा पाप और कौन सा पुण्य है? मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मेरी वास्तविकता क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो फिर पाप कहाँ है? पाप मेरे मित्रों तभी तक है जब तक नहीं समझा। एक बार हमारी समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, पाप शरीर के कारण तो है, शरीर की वजह से तो पाप है, शरीर के लिए तो पाप है या पुण्य है। नहीं, शरीर स्वर्ग में जाएगा और वहां नाना प्रकार के भोग मिलेंगे, इसलिए पुण्य कर्म करो, परोपकारी कार्य करो, अच्छे अच्छे काम करो। इसलिए तो व्यक्ति करता है पुण्य कर्म। कहने लगे भाई अगर यदि अच्छे कर्म नहीं किए, बुरे कर्म किए तो नरक में जाना पड़ेगा, नरक की आग में झोंका जाएगा, कड़ाहों में पकाया जाएगा, आग में जलाया जाएगा। इसलिए पाप कर्म नहीं करने चाहिए, वो बचता है। लेकिन जब सारी चीज समझ में आ जाती है कि ये पाप है, ये पुण्य है, इसका कारण ये है,
तो पाप और पुण्य दोनों से संबंध नहीं रहता, पाप और पुण्य दोनों की सीमा से बाहर निकल जाता। जब ईश्वर ने जन्म लिया, शरीर धारण करा, उसको तो कोई पाप नहीं, और हम भी तो उसी के अंश हैं। लाला जी का प्रश्न है कि भगवान ने जन्म लिया तो उनको पुण्य और पाप नहीं लगते हैं, लेकिन जो जीव यहाँ पर जन्म लेता है तो उसको पुण्य और पाप लगते हैं। जबकि भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। इसको अच्छी तरह से पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कहते हैं जिसने ये जान लिया कि ये जीव ईश्वर का ही अंश है, जिसने जान लिया, किस रूप में जान लिया? मैं अमल हूं, इतना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। अमल, विमल, निर्मल, जिसमें कोई मल नहीं है, और जो सुख की राशि है, सुख की खान है, उसको कर्म चिपकेंगे क्या? बताओ मुझे, कौन सा कर्म चिपकेगा उसे? और वो परमात्मा से अलग कहाँ अपने आप को अनुभव कर ही नहीं सकता। उसको पाप कहां से चिपक जाएगा जिसने अपने आप को चेतन विमल सहज सुख राशि, यही तो समझा रहा हूं, वो तो असंग हो जाएगा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान का तो चिपकाव ना होने का कारण ये है। और भगवान ने क्या कहा? इति मां यो विजानाति कर्म अभिर्न तबद्धते। भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार से जान जाता है, वही बात यहाँ करें, जो मुझे इस प्रकार से जान जाता है, यानी अपने को भी इस प्रकार से जान जाता है कि मेरे तेरे बीच में कोई भेद नहीं है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जीव सनातन प्रभु का सनातन अंश है, और वास्तव में अंश और अंशी को भी कहने वाली बात है, अन्यथा अंश और अंशी की कल्पना बीच में नहीं है। तो जो ऐसा है, कहते हैं फिर वो कैसे पाप पुण्य से चिपक जाएगा? उसके पाप पुण्य कहाँ हो जाएंगे? जब तक वो अपने में जन्म की कल्पना कर रहा है तब तक फंसा हुआ है, और जब अपने में से जन्म की कल्पना को हटा देता है, अज्ञान के कारण से शरीरों का आवागमन हो रहा है, शरीरों को जन्मना और मरना हो रहा है, आत्मा का कोई भी जन्म ना मरना नहीं होता, आत्मा का कहीं आना जाना नहीं होता। आना जाना किसका होता है? सूक्ष्म शरीर और जीव का होता है, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन दोनों का आना जाना है भाई, आत्मा का तो कहीं आना जाना है नहीं। आत्मा तो सर्वव्यापक है, नित्य है, सर्वगत स्थान अचलोयम सनातन। ये आत्मा कैसा है? सनातन है, नित्य है, व्यापक है। आत्मा तो व्यापक तत्व है, अनंत तत्व है, तो उसका तो आवागमन होता ही नहीं, वो किसी भी पाप और पुण्य से चिपकता ही नहीं। उसने अपने आप को किसी भी पाप और पुण्य से संबद्ध किया नहीं, वास्तविकता ये है। तो इस बात को हमें समझना है। लेकिन ये बात कौन समझ पाता है? मीरा जैसी भक्त समझ सकती है। मीरा ने समझ लिया, और इसीलिए उसने बताया सहज प्रक्रिया। ये सारी प्रक्रिया उसने सहज बताई, बहुत सहज। मीरा कहीं जटिल वाली बात नहीं है, कोई जटिलता नहीं लाती अपने भक्तों में। जितने भी उसके भजन देखी जाते, कहीं भी उसके भजनों में जटिलता नहीं, बिल्कुल सहजता। परमात्मा उसको सहज ही मिले हुए। कहती है खुद ही, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। ना मैं गंगा गई नहाने, ना मैं ब्रह्म रिझायो।
ना मैं गंगा गई नहाने, ना मैं ब्रह्म रिझायूं। क्या कहती है? मैं तो कभी गंगा जी नहाने नहीं गई, क्योंकि मन चंगा तो होती है गंगा। एक बार अगर यदि शोधन पहले ही हो गया मन का, तो फिर गंगा जी नहाने की आवश्यकता नहीं रहती। गंगा जी नहाने की आवश्यकता कब तक है? कहते जब तक शुद्धिकरण नहीं हुआ, और शुद्धिकरण हो गया तो फिर तो मन चंगा है, कटौती में गंगा है। तो वही बात मीरा कह रही है, मैं तो नहीं गई। ना मैं गंगा गई नहाने, ना मैं ब्रह्म रिझायूं। क्यों? कहते हैं मैं तो भगवान की दीवानी हूं, और जो भगवान के दीवाने होते हैं उनके लिए क्या होता है? अपने आप ही आप सिमट कर, अपने आप ही आप सिमट कर, यह धन घर मेरे आयो, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। ना मैं तीरथ करने निकली, ना मैं शंख बजायूं, ना मैं तीरथ करने निकली, ना मैं शंख बजायूं। जन्म जन्म की किस्मत जागी, जन्म जन्म की किस्मत जागी, मन में प्रेम समायूं। जन्म जन्म की किस्मत जागी, मन में प्रेम समायो, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है समस्त कर्मकांडों से मैं विनिर्मुक्त हो गई। कर्मकांड कब तक है? जब तक पूर्ण प्राप्ति की इच्छा है, जब तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है। जब शुद्धिकरण हो जाता है तो फिर कहें कि पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता रहेगी, कहें कि पाप निवृत्ति की आवश्यकता रहेगी। एक बार शुद्धिकरण हो जाए फिर तो निर्मल ही है तेरा स्वरूप। और ये निर्मल स्वरूप कैसे होता है? कहते इस निर्मल स्वरूप को करने के लिए सद्गुरु की जीवन में आवश्यकता होती है, और सद्गुरु जब जीवन में आ जाते हैं तो ये धन भी अपने आप आ जाता है, और संसार का धन अपने आप जाने लगता है। जाने लगने से मतलब अटैचमेंट जाने लगता है, चिपकाव जाने लगता है, असंगता आने लगती है। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। समझ में आ जाता है, ये बहुत हो जाता है, विवेक हो जाता है। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया, और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। राम रतन धन घटत घटे नहीं, राम रतन धन घटत घटे नहीं, दिन दिन होत सवाया। राम रतन धन घटत घटे नहीं, दिन दिन होत सवाया। मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। और कैसे पाया अब ये बता रही है, ये राम रतन धन कैसे मिलता है? सत की नाव खेवटिया सतगुरु। कहते मैंने एक नाव तैयार की है, किस लिए तैयार की है? कहते भवसागर को पार करने के लिए। मीरा कह रही है इस भवसागर को पार करने के लिए नाव तैयार की है। नाव क्या होती है? कहते हैं वो नदी में डूबने नहीं देती, सागर में डूबने नहीं देती, क्योंकि वो तैरती रहती है, और जो उसमें बैठा रहता है वो भी फिर इसलिए डूबता नहीं है। अथाह समंदर में जहाज चलता है लेकिन वो डूबता नहीं है। कब डूबता है? उसमें छेद हो जाए। अगर छेद नहीं है तो नाव डूबेगी नहीं, पार ले जाएगी, अगर खेवटिया सही है, नहीं तो घूमती भी रह सकती है वहीं पर। खेवटिया भी जरूर चाहिए, मल्लाह जरूर चाहिए। तो जीवन की जो नाव है, कौन सी नाव होनी चाहिए? कहते जो कभी डूबेगी नहीं,
पाप की नाव तो डूबेगी, असत की नाव डूबेगी, हिंसा की नाव डूबेगी, काम क्रोध लोभ मोह की नाव डूबेगी। लेकिन सत्य की नाव की बटिया सतगुरु, नाव किसकी? वो सत्य की। आपका जीवन सत्य से सही, सत्यमेव जयते नामृतम। मुंडकोपनिषद क्या कहता है? सत्यमेव जयते। हमारे भारत का जो राज चिन्ह है, अशोक की लाट कहते हैं उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। और भाई वैसे तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी कभी किसी को करनी नहीं चाहिए ना, मैं कर रहा हूं, लेकिन बस गड़बड़ हमारे जो कर्णधार है ना, इन्होंने इसको नीचे ही कर दिया। इस सत्यमेव जयते को ऊपर रहना चाहिए था। अगर हम अपने राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, तो इस सत्यमेव जयते इसको ऊपर रखना चाहिए, मानना चाहिए कि सत्य की ही विजय होती है, नाम नहीं था। कभी झूठ की विजय नहीं होती, सत्य की विजय होती है। लेकिन आज राजनेता झूठ के पुलिंदा है, अपने सिर पर झूठ की गठरी लिए फिरते। उन्होंने इसको नीचे दबा दिया है सत्यमेव जयते, और ये जानते हुए कि नाम नितम। आपको एक बात बता दो, ये जितने भी बड़े बड़े राजनेता है ना, सारे शास्त्रों को पढ़ रखा है। आप टीवी पर जो बहस होती है उसमें कभी कभी विषय आ जाते हैं, और वो ऐसे ऐसे श्लोक बोलते हैं, चौपाइयां बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, वेदों के भी मंत्र बोल जाते हैं कभी कभी। मैंने देखा बड़े विद्वान, एक वो है वो सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, बहुत विद्वान है। और ये मत सोचिए कि भाजपा में, उधर दूसरी जो अन्य पार्टियां उसमें भी एक से एक विद्वान आता है, लेकिन राड ये है विद्वान में भी सारे मूर्ख बैठे। क्योंकि विद्वान वो होता है कि वो उस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर ले, सत्य का सहारा ले। लेकिन वे तो सारे झूठ का पुलिंदा है, उसे उसको गाली देगी, उसे उसको गाली देगी। तो सत्यमेव जयते को उन्होंने दबा दिया। आज के जो नेता लोग हैं, गांधी जी कहते हैं सत्यमेव जयते, राम का नाम ही सत्य है, राम के अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है। अंतकाल में भी इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे वास्तव में सत्य परमात्मा ही है। अगर इस सत्य का सहारा लोगे तो मीरा कहती है, सत्य की नाव के बटिया सतगुरु भव सागर तर जायूं। सत्य की नाव के बटिया सतगुरु भव सागर तर जायूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चितलायो। मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। भाई मीरा ने तो पा लिया, राम रतन धन पाया तो राम जी रूपी होगी। अब हम देख लें कि हमने अभी पाया या नहीं पाया, और अगर पा लिया तो बहुत बढ़िया हो गया, उस रस का आनंद लो। और नहीं पाया तो भाई और मेहनत करो, तीव्रता से लो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल फिर मुलाकात होगी। और भाई 15 मिनट का समय कम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे करके 15 मिनट अब कर देंगे, 15 मिनट फिर आगे कर देंगे। अब 8:45 से 8:45 बजे तक, क्योंकि घट गया है थोड़ा सा समय, तो 15 मिनट का समय अब 1 सितंबर यानी कल से कम कर रहे हैं, 8:45 से 8:45 तक, ठीक है? 7:30 बजे दरवाजा खुलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।